हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर थर्ड ईयर क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अपन रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें पिछले टर्न पर मैंने आपको डुअलिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था। अभी रिवीजन में दो चीज़ खास लेने वाले हैं अपन। एक तो सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम और एक एसिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम, इसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा इसमें जो खास बातें उन पे ज़्यादा जोर देंगे अभी, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटे क्वेश्चंस अगर किसी चीज़ में आते हैं, किसी पार्ट में अगर 1.5 नंबर का या 3 नंबर का, उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज देंगे। क्योंकि आपने वो वाले तो प्रॉब्लम्स तो कर ही ली होंगी इसके लिए मैं छोटे जो चीज़ें हैं ना, उनको बारीकी से अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो देखें, द्वैती समस्या का जो है फॉर्मूलेशन, तो द्वैती समस्या, जब रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या की द्वैती समस्या को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम उसे मानक रूप में परिवर्तित किया कर व्यक्त किया जाता है। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम आपको एलपीपी की दे रखी है, उसको सबसे पहले उसकी डुअल प्रॉब्लम लिखने से पहले उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन व्यक्त करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब वो मानक फॉर्म में व्यक्त हो जाती, तब अपन उसकी द्वैती समस्या लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया साहब कि अपन सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। किसको? दी हुई एलपीपी को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। अच्छा साहब, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है सममित डुअल प्रॉब्लम और नॉन सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम, है ना। तो उसमें क्या करना अपने को, सबसे पहले कि ये डेफिनेशन की तरह ही अभी इसको एक टर्न पर और आगे डिस्कस करेंगे, जो नॉन सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अपन सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम क्या होती है? किसी मूल समस्या के प्रतिबंध निकाय में, प्रतिबंध निकाय कौन से होते हैं? जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज नीचे दी होती है, सब्जेक्टेड टू। प्रतिबंध निकाय में केवल लेस देन इक्वल टू के चिन्ह होने पर उसकी द्वैती सममित द्वैती समस्या, सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम कहलाती है। तो क्या खास बात हुई कि जो आपको प्रॉब्लम दे रखी है, मूल समस्या के प्रतिबंध निकाय में केवल लेस देन इक्वल टू के साइन होने चाहिए, ठीक है। तो वो कहलाती है साहब आपकी सिमेट। और जब उस प्रॉब्लम को, उस एलपीपी को अपन उसकी डुअलिटी लिखते हैं, डुअल प्रॉब्लम लिखते हैं, तो वो सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम कहलाती है। अन्यथा वो क्या कहलाती है? एसिमेट्रिक, अन्यथा असममित, ठीक है। नॉन सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक ना हो, वो कहलाती है। तो सबसे पहली बात पकड़ की ये रही अपनी कि लेस देन इक्वल टू का साइन होने चाहिए, किसमें? प्रतिबंध निकाय में, ओरिजिनल एलपीपी के। फिर जैसे ही अपन उसको उसकी डुअल प्रॉब्लम लिखेंगे तो वो हो जाएगी सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो है कि अपन इस एलपीपी को अब व्यक्त करें मैथमेटिकली। किस तरह व्यक्त करते हैं? तो अधिकतम कीजिए। मान लो कोई प्रॉब्लम इस तरीके की दी हुई है कि अधिकतम कीजिए, मैक्सिमाइज ZP इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस CNxn। और कंस्ट्रेंट्स क्या दे रखे हैं इसमें? प्रतिबंध क्या दे रखे हैं? प्रतिबंध ये दे रखे हैं साहब आपको। तो प्रतिबंध में देखें आप, इक्वेशंस है, इनइक्वालिटीज हैं, A11x1 प्लस A12x2 लेस देन इक्वल टू B1, लेस देन इक्वल टू B2 एंड लेस देन इक्वल टू BM, यहाँ तक दे रखे हैं। और सारे x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपन ने करा हुआ है पहले आराम से। तो इसको इसने क्या करा, मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह जमा लिया कि ZP, तो प्राइमल प्रॉब्लम में तो ZP नाम दे दिया, C1 C2 Cn, और x1 x2 ये हो गए अपने वेरिएबल्स। और प्रतिबंध को भी अपन ने मैट्रिक्स फॉर्म में जमा लिया। और इसको जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये करा हुआ अपन ने, ये भी आपको अच्छी तरह पता है। ZP इज इक्वल टू CX, AX इज लेस देन इक्वल टू B एंड X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन ने जो है एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जमा लिया। और इस प्रॉब्लम को नाम क्या दिया साहब? प्राइमल प्रॉब्लम। अब अपन जो है इसकी डुअल प्रॉब्लम लिखते हैं। तो डुअल प्रॉब्लम लिखना आपको पता ही है कि ZD है ना, B1 W1, ये W1 W2 WM तक अपन ने नए इसमें जो है वेरिएबल्स डाल लिए। A11 W1 A2 W2, ये बिल्कुल इस तरीके की चीज़ है। जो ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है ना, इसको देखें आप ध्यान से, ये वाली जो मैट्रिक्स दे रखी है बिल्कुल इसी फॉर्म में ये वाली चीज़ अपन ने जमा दी। और x1 x2 को ये जो W1 W2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है
ये अपन जब आगे लेकर के गए इसको, तो ये बन गया क्या, ZD इज इक्वल टू B1 B2 Bn W1 W2 अप टू Wm, है ना। तो ये जो चीज़ है कौन सी वाली, ये है अपनी प्राइमल प्रॉब्लम। प्राइमल प्रॉब्लम का रूप हमेशा यही होगा, ZP इज इक्वल टू CX, AX इज लेस देन इक्वल टू B एंड X इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये प्राइमल प्रॉब्लम। इस बॉक्स को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना, बस ये खास बात है। और डुअल प्रॉब्लम जो डिफाइन की गई थी वो इस तरीके की होती है, ये ZD इज इक्वल टू B1 W1 B2 W2 सो ऑन BM WM, और ये बन जाएगा A11 A21, ये तो ये वाला चलेगा, ये परिवर्त मैट्रिक्स हो जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स का रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है साहब कि A11 यहाँ तो सही है, A11 यहाँ आएगा, पर यहाँ क्या था, A12 था, तो ये A12 चला गया यहाँ पे, यानी रो और कॉलम को अपन ने इंटरचेंज कर दिया, तो ATWBT आता जो, तो ये अपन ने ये कर दिया। आगे जब अपन चलेंगे तो अपनी डुअल प्रॉब्लम जो इसकी बनेगी वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी, यहाँ इसको ध्यान से देखें आप यहाँ पर। तो ये क्या बन गई, ZD इज इक्वल टू BTW, ट्रांसपोज ले लिया W के साथ, तो ये क्या था, A11 था ना, तो यहाँ A12 ये हो गया, और A21 यहाँ चला गया, जबकि A21 यहाँ होना चाहिए था, ये A21 यहाँ होना चाहिए था, इसको इंटरचेंज। तो अपन ने रो और कॉलम को परिवर्त मैट्रिक्स निकाल ली, तो BTW जो है ये BTW इस तरह हो गया। प्रतिबंध क्या बना, BTW, तो वो B, ये तो B था, ये BTW, B भी ट्रांसपोज BTW, और ATW वाला जो सेक्शन था वो ये वाला सारा का सारा मिल करके ATW, ये प्रतिबंध में रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया। ATW इज ग्रेटर देन इक्वल टू CT, C का भी अपन ने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम बनी ये वाली, ये बन गई इसकी डुअल ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम, ठीक। तो इसको जो है, इसको आपको कंटेस्ट करना है, बिल्कुल ध्यान से याद करना है कि जो डुअल प्रॉब्लम बनती है वो बनती है ZD इज इक्वल टू BTW, ATW इज ग्रेटर देन इक्वल टू CT, और प्रॉब्लम जो होती है मैक्सिमाइजेशन की वो कन्वर्ट कायम हो जाती है मिनिमाइजेशन में। और A का ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेके जो मैट्रिक्स बनी उसमें वेरिएबल्स क्या डाले अपन ने, W वाले, W1 W2 W, और यहाँ पर क्या आ गया, CT, C ट्रांसपोज, ये CT, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ZD वो बन गया BTW, और सारे W ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे ओरिजिनल प्रॉब्लम में जो वेरिएबल्स थे सारे X इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो समस्या जो अपनी ओरिजिनल थी उसकी डुअल प्रॉब्लम कन्वर्ट होकर के क्या बन गई, ये। अब अगली बात क्या है, इसमें खास चीज़ ये दे रखी कि इसके कंक्लूजन क्या है। तो डुअल प्रॉब्लम में चरों की संख्या प्राइमल प्रॉब्लम में प्रतिबंधों की संख्या के बराबर होती है। एक ये अपने को बहुत अच्छी तरह से याद रखना, डुअल प्रॉब्लम में चरों की संख्या, चर कितने हैं साहब, इसमें W, ये कहाँ तक जा रहे हैं, M तक, ये चर हैं W, और जो अपनी ये हो गई डुअल प्रॉब्लम में चरों की संख्या कितनी आई है यहाँ पे, M, और प्राइमल प्रॉब्लम में प्रतिबंधों की संख्या, तो प्राइमल प्रॉब्लम देखें आप, प्रतिबंधों की संख्या कितनी थी यहाँ, ये प्रतिबंध थे अपने पास, कितने थे प्रतिबंध, ये थे प्रतिबंध, कितने थे, N, M, ये क्या है, ये M, BM तक जा रहा है, BM तक, तो प्रतिबंध कितने हो गए, M। जितने यहाँ पे प्रतिबंध थे उतने वहाँ पे क्या हो गए, डुअल प्रॉब्लम में वेरिएबल हो गए। एक तो ये बात ध्यान देनी है अपने को। उसके बाद अगली चीज़ जो ध्यान देनी है वो है DP में चरों की संख्या, सॉरी PP में चरों की संख्या बराबर DP में प्रतिबंधों की संख्या, यानी डुअल प्राइमल प्रॉब्लम में चरों की संख्या जो थी DP में प्रतिबंधों की संख्या होगी। तो डुअल प्रॉब्लम में कितने हो गए, ये प्रतिबंध कितने हो गए अपने पास, N, ये रहा CN, ये N, C1 C2 अप टू CN, ये डुअल प्रॉब्लम के प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध है ना, ये सारे के सारे प्रतिबंध ही तो है। जो इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन होती है उनको प्रतिबंध कहते हैं। तो कितने प्रतिबंध हैं टोटल यहाँ पर, C1 C2 अप टू CN है। और प्राइमल प्रॉब्लम में चरों की संख्या कितनी थी, N थी।
तो प्राइमल प्रॉब्लम में चरों की संख्या बराबर डीपी में प्रतिबंधों की संख्या, तो दोनों इंटरचेंज हो गए। एक तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रख लेनी है। तो इसको एक अलग फॉर्मेट पे किसी बुक में प्रेजेंट किया गया, उसको अपन जो है समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यूअल प्रॉब्लम वगैरह तो लिखना आपको आता है, वो तो अपन लिख ही चुका है, ठीक है। पर अब अपन जो क्या कर रहे हैं, इसको अपन जो है सेट कर रहे हैं एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में याद करने के। और सेकंड क्या है, यदि आद्य समस्या निम्नतमीकरण की समस्या हो तो द्वैती समस्या क्या बन जाती है साहब, अधिकतमीकरण की समस्या बन जाती है। तो अगर प्राइमल प्रॉब्लम अपनी मिनिमाइजेशन की है तो ड्यूअल प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी। तो सब कुछ जो है ये आप कर चुके हो, पर मेन चीज़ मेरे को जो बतानी थी वो ये, तो इसको पकड़ करनी है मेन। और एक ये बॉक्स आपको ड्युअलिटी की तरह याद होना चाहिए, और इससे पहला वाला प्राइमल प्रॉब्लम की तरह ये वाला बॉक्स आपको याद होना चाहिए। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रख लो ठीक से। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है अपने को, वो कौन सी चीज़ है, वो ये वाली है कि प्रतिबंध निकाय में केवल लेस देन इक्वल टू के चिन्ह होने पर उसकी द्वैती समस्या जो होगी सिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम होगी। जब अपन सिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम की बात समझ लेंगे अच्छी तरह से, तो अपन एसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम की भी बात ठीक से समझ पाएंगे। तो ये वाली चीज़ एक तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने आपको बताया, एक तो इतना टुकड़ा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये वाला बॉक्स आपको याद रखना है। प्राइमल प्रॉब्लम की तरह मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें चरो कांस्टेंट की संख्या है जो है आपके पास कितनी है, B1 B2 अप टू Bm है, तो वहाँ पर चरों की संख्या m हो जाएगी, है ना। यहाँ प्रतिबंधों की संख्या m है तो वहाँ चरों की संख्या m हो जाएगी, और इसी तरह इसका उल्टा भी होगा, ठीक है। यहाँ n क्या है, x1 x2 n चर है, तो वहाँ पे प्रतिबंधों की संख्या n हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान से कर लें, और इसके बाद अपन जो है एसिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, ताकि और अपन जो है इसको अच्छे से समझ पाएँ। ओके, थैंक्स।